तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी चौथी क्लास लेने जा रहे हैं। मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल का ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट तो अपना इंट्रोडक्शन वाला था, तो ये आज हम मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने कुछ देख लिया था कि इसमें क्या क्या एलिमेंट पाए जाते हैं। हमने कैप्सूल के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा हमने फ्लैजिला के बारे में बात की थी, पाइली के बारे में बात की थी, फिम्ब्री जिसको कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में पाइलस कहते हैं, और अगर इसका प्लूरल फॉर्म है तो उसको पाइली कहते हैं। तीन चीज़ों के बारे में हमने देख लिया था जो उसकी मॉर्फोलॉजी और अल्ट्रा स्ट्रक्चर में दिखता है बैक्टीरियल सेल के। आज हम चौथी चीज़ की बात करने जा रहे हैं। चौथा है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो सारे ही सेल में पाया जाता है जो साइटोप्लाज्म को कवर करता है, ठीक है। ये सबको पता है कि साइटोप्लाज्म के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है जो सेमी परमिएबल नेचर की होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सारी सेल्स में पाई जाती है ये। और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी सबको पता होगा कि किस चीज़ की बनी होती है। मेनली ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। बाईलिपिड के बाई लेयर के बीच में प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन भी इसी तरह का होता है जैसे कि और सबका होता है। बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स का बना होता है। इसके अलावा वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है। सिलेक्टिव परमिएबल का क्या मतलब होता है? मतलब एक पर्टिकुलर सिलेक्टेबल मेटाबोलाइट्स या कंपोनेंट को ही वो अपने अंदर जाने देता है और केवल वेस्ट मटेरियल को ही बाहर आने देता है। उसकी मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती कि सारा अंदर का साइटोप्लाज्म बाहर लीक कर जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो केवल जो सेल के वेस्ट मटेरियल हैं वही बाहर आते हैं और बाहर से वही मटेरियल अंदर जाते हैं जिसकी बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है। सबका सब पूरा इन्वायरमेंट से कुछ भी अंदर नहीं चला जाता है उसके, ठीक है। ये पूरा जो प्रोसेस है कैसे होता है? सिग्नलिंग के थ्रू होता है। बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप की सिग्नलिंग होती है, ठीक है। तो इसमें हमने बताया कि सिलेक्टिव परमिएबल नेचर की उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद लिखा है इसमें मोस्टली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन्स। अच्छा, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स का कंटेंट कभी कभी आप लोगों को किसी बुक में मिल सकता है 50-50% होता है, लेकिन जो बाद में सब्सिक्वेंट स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पाया गया है कि फॉस्फोलिपिड का परसेंटेज कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स को हम 60% माने तो फॉस्फोलिपिड 40% होगा, या प्रोटीन्स हो सकता है किसी किसी सेल मेम्ब्रेन में 70% हो तो उसमें फॉस्फोलिपिड का कंटेंट 30% हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि लिपिड ज़्यादा है और प्रोटीन कम है। प्रोटीन ही ज़्यादा है और लिपिड कम होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। कुछ और बातें सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको मैं बता देना चाहती हूँ। जैसे जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या पाया जाता है? स्टीरॉल्स, मतलब एनिमल सेल में स्टीरॉल्स पाया जाता है। अगर कोई डिफ्रेंशिएशन के लिए कुछ आएगा तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो एनिमल सेल होती हैं उसमें पाया जाता है स्टीरॉल, जो बैक्टीरियल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अब स्टीरॉल का फंक्शन क्या होता है एनिमल सेल में? स्टीरॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एनिमल सेल को। एनिमल और प्लांट दोनों ही सेल में स्टीरॉल पाया जाता है। एनिमल सेल में स्टीरॉल मेनली क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी, क्योंकि एनिमल सेल में आपको पता है सेल वॉल तो होती नहीं है। तो सेल वॉल ना होने के कारण सेल जो मेम्ब्रेन है उसको क्या होना होगा? थोड़ा रिजिड होना होगा। ऐसा ना हो कि बहुत लूजली ऐसा, उसको थोड़ा रिजिड होना होगा, ठीक है, ताकि पर्टिकुलर शेप वो मेंटेन कर सके। तो इसलिए उसमें स्टीरॉल पाया जाता है। तो क्या हमने बताया? एनिमल सेल में और प्लांट सेल में स्टीरॉल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल में स्टीरॉल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतना हो गया। अब हम आते हैं सेल इन्वेलप के बारे में। सेल इन्वेलप यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें आप 5वां पॉइंट डाल लीजिएगा, ये थोड़ा मिस हो गया यहाँ से। तो ये 5वां पॉइंट है सेल इन्वेलप ऑफ प्रोकैरियोट। अब सेल इन्वेलप क्या होता है? जो सेल मेम्ब्रेन का आउटर पोर्शन होता है और सेल वॉल, उसको हम पूरा मिला के सेल इन्वेलप कहते हैं, ठीक है। तो हम मेनली इसमें सेल वॉल के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि मेम्ब्रेन तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब सेल वॉल कैसे होती है प्रोकैरियोट पे, इस पर डिस्कस करते हैं। कुछ लोगों ने पूछा भी था कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया
को ऐसा कहते क्यों है, क्योंकि एक होता है ग्राम स्टेनिंग। जब आप लोग प्रैक्टिकल आप लोगों की क्लासेस में लूँगी तो ग्राम स्टेनिंग के बारे में भी डिस्कस करूँगी। ग्राम स्टेनिंग में एक स्टेन होता है क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना प्रैक्टिकल में तो मैं लिखाऊंगी ही। तो ग्राम स्टेनिंग में एक स्टेन होता है, एक डाई होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट अगर सेल मेम्ब्रेन से ऐसी सेल्स जो क्रिस्टल वॉयलेट को होल्ड करके रख सकती हैं वो क्या कहलाती हैं, ग्राम पॉजिटिव। और जो सेल्स क्रिस्टल वॉयलेट डाई को होल्ड करके नहीं रख पाती हैं वो कहती हैं ग्राम निगेटिव। मतलब ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक स्टेनिंग डेवलप की, उसमें उस स्टेनिंग में कई तरह की डाइज उन्होंने यूज़ की, ठीक है। उस डाई में एक डाई क्रिस्टल वॉयलेट भी था। तो जब उन्होंने उन सारी डाइस के से बारी बारी से उसको स्टेन किया तो एट लास्ट उन्होंने देखा कि जो ग्राम पॉजिटिव वाले थे, तभी तो उनको पॉजिटिव नाम दिया गया, क्योंकि वो ग्राम की जो स्टेनिंग बनाई थी अपनी प्रोसीजर वो उसको स्टेन ले रहे थे, इसलिए ग्राम पॉजिटिव हो गए। तो ग्राम जो स्टेनिंग प्रोसीजर बनाई थी उसमें जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई थी वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन कर पा रहे थे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिटेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा था सेल वॉल, क्योंकि दोनों की डिफरेंट होती है। तो इस वजह से दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया कि जो डाई को होल्ड करके रख पा रहे हैं वो हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे, जो होल्ड करके नहीं रख पा रहे हैं वो निगेटिव हो जाएंगे। अब देखिए उसमें सेल वॉल किस तरह से डिफ़र करती है, क्यों ऐसा होता है कि एक लेता है स्टेन एक नहीं लेता है। इसमें लिखा हुआ है देखिए, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया डिफर इन द अपीयरेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड क्वाइट कॉम्प्लेक्स वेयर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन प्राइमरली सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड इज ऑफन मच थिकर। अब देखिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, देखिए ग्राम पॉजिटिव नाम से ही लग रहा है कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव सा है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ भी, हर चीज़ अच्छी है उसकी। अच्छी है का क्या मतलब है, आप उसको ईजिली समझ सकते हो कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। उसको आप ईजिली समझ सकते हो कि उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो ग्राम निगेटिव नाम से ही लग रहा है एकदम निगेटिव, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसका कि थोड़ा समझना मुश्किल होता है, उसको याद करना मुश्किल होता है, बाद में भूल जाता है, इसीलिए ग्राम निगेटिव इस तरह से हो गया, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ग्राम पॉजिटिव का हम देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए एकदम सिंपल। इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो डायग्राम है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का है, जिसमें हमारा ये देखिए जो ये चीज़ बनी हुई है ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर आप देख रहे हैं एक शीट जैसी बिछी हुई है, कई सारी शीट्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बिछे हुए हैं, ठीक है। और बीच में कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल हैं, सिंपल ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। ये शीट जो डिफरेंट बिछी होती हैं वो होती हैं किस चीज़ की, पेप्टिडोग्लाइकन की शीट्स होती हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की शीट्स होती हैं। और इसके बीच में जो इस तरह का सांप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो टिकोइक एसिड होता है। सिंपल पेप्टिडोग्लाइकन की शीट, उसमें एम्बेडेड है टिकोइक एसिड। ये इतना सिंपल ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल होता है, ठीक है। तो नीचे वही चीज़ लिखी हुई है इसमें, इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोज दैट रिटेन द पर्पल क्रिस्टल वॉलेट डाई व्हेन सब्जेक्टेड टू द ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर द सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। रनिंग परपेंडिकुलर टू द पेप्टाइडोग्लाइकन शीट इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड टिकोइक एसिड विच आर यूनिक टू द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। अब देखिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो टिकोइक एसिड का ओरिएंटेशन होता है वो किस तरह का होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के कंपैरिजन में, उसके पैरेलल होता है कि परपेंडिकुलर होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो ओरिएंटेशन होता है परपेंडिकुलर होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो होती है उसके 90 डिग्री एंगल पे होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, उसके पैरेलल नहीं होता है, इस तरह से नहीं बच्चे होते हैं टिकोइक एसिड लंबे लंबे खड़े रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होगी, एकदम सिंपल, ठीक। अब देखिए निगेटिव में क्या होता है, ये देखिए निगेटिव की है। निगेटिव में भी देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये सेल मेम्ब्रेन, जो ये लिपिड बाइलेयर बनी हुई है ये सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाहर देखिए एक ही शीट पेप्टाइडोग्लाइकन की है, एक ही शीट दिख रही है ना, उसमें कई सारी दिख रही थी। उस शीट के बाहर फिर से इस तरह से आपको एक बाइलेयर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। और उस बाइलेयर और अंदर का जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है उसको कनेक्ट कौन कर रहा है, लाइपोप्रोटीन। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है मेनली, ठीक है। क्या याद रखना है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पेप्टाइडोग्लाइकन की एक शीट होती है, उसके बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकन को कनेक्ट करने वाला कौन होता है, लाइपोप्रोटीन। ये आपकी हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ठीक।
ये हो गई आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, और इसको दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? लाइपोप्रोटीन। इतना आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकन, दोनों को कनेक्ट कर रहा है लाइपोप्रोटीन। तीन चीज़ें मेनली हैं। अब आउटर जो मेम्ब्रेन प्रोटीन, उसमें कुछ पोरेंस दिखाए गए हैं, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स दिखाए गए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अगर ये याद रख सकते हो आप याद रखिए, वरना इतनी चीज़ें जो मैंने बताई वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब जो ये लाइपोपॉलीसेकेराइड है, आप जब प्रेस्कॉट वाली बुक से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा लाइपोपॉलीसेकेराइड नाम से ही पता चल रहा है कि किस चीज़ के बने होंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मैं और सब मिटा देती हूँ। लाइपोपॉलीसेकेराइड आपको पता है किस चीज़ के बने होंगे? पहला तो लिपिड्स के, और दूसरा किसके? पॉलीसेकेराइड्स के। इसी से लिपिड्स और पॉलीसेकेराइड्स के ये बने होते हैं। अब लिपिड वाला जो पोर्शन होता है उसको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, लिपिड ए। लिपिड ए नाम दे देते हैं, ठीक है, उस लिपिड का नाम है ए। और जो पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड जो होता है उसमें क्या होता है? एक कोर पॉलीसेकेराइड होता है और एक ओ पॉलीसेकेराइड होता है। हमने आपको क्या बताया? लाइपो पॉलीसेकेराइड में लिपिड होता है और क्या होता है? पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो लिपिड वाले को क्या हम नाम देते हैं? लिपिड ए। और पॉलीसेकेराइड जो होता है उसमें एक कोर पॉलीसेकेराइड होता है, CORE कोर, और एक होता है ओ पॉलीसेकेराइड, ओ सिंगल, ठीक है। तो कोर बीच में होता है, ओ पॉलीसेकेराइड उसके चारों तरफ से होता है, और लिपिड जो होता है वो जिस टाइप का होता है उसको हम नाम देते हैं लिपिड ए। ये सारी चीज़ें जो ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है कि लिपिड ए क्या होता है, पॉलीसेकेराइड में कोर पॉलीसेकेराइड क्या होता है, और पॉलीसेकेराइड ओ क्या होता है, ये सारा आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। जिसको इसका स्ट्रक्चर बहुत समझना होगा वो इसका स्ट्रक्चर भी देख सकता है, लेकिन इतना आपको डीप में पढ़ने की ज़रूरत ये है नहीं। सिंपल आप लोगों को मॉर्फोलॉजी और अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ही बता दे रहे हैं तो बहुत है। और जिसको पढ़ना है बहुत डीपली, जो स्टडी करना ज़रूरी है, जो गेट में आता है, वो पोर्शन मैंने यहाँ सब लिखा हुआ है। इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। आप देख रहे होंगे कि ग्राम नेगेटिव का कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और ग्राम पॉजिटिव में सिंपल शीट पड़ी हुई थी, उसमें टिकोइक एसिड था, ख़त्म। इसमें देखिए आउटर मेम्ब्रेन भी है, पेप्टाइडोग्लाइकन भी है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए लाइपोप्रोटीन है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये है लाइपोप्रोटीन। एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये है हमारा लाइपोप्रोटीन और ये है लाइपोपॉलीसेकेराइड। इनमें आप ये मत कर दीजिएगा कि लाइपोप्रोटीन बाहर कर दीजिएगा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? लाइपोपॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एक बड़ा वर्ड है, लाइपोप्रोटीन एक छोटा सा वर्ड है। तो हमेशा बड़ा जो होता है वो छोटे को प्रोटेक्ट करता है, बड़ा हमेशा छोटे को प्रोटेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जो बड़ा ये लाइपोपॉलीसेकेराइड है ये बाहर होगा और लाइपोप्रोटीन अंदर होगा। अब समझ में आ गया? अब मेरे ख्याल से कभी कोई गलत नहीं करेगा ये कि लाइपोप्रोटीन बाहर लिख के चला आए, लाइपोपॉलीसेकेराइड अंदर लिख के चला आए, ठीक है। ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि कभी कभी आप लोग रटते हैं जिसमें, तो इस तरह की चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब लिखा हुआ है इसमें। इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विच डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वॉल एट द सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कॉल्ड द आउटर मेम्ब्रेन। The outer membrane of gram-negative bacteria invariably contains a unique component lipopolysaccharide LPS और एंडोटॉक्सिन। अच्छा, जो ये लाइपोपॉलीसेकेराइड है इसको हम एंडोटॉक्सिन्स भी कहते हैं या LPS भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म। एंडोटॉक्सिन इसलिए कहते हैं कि क्योंकि बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। ये दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द लाइपोपॉलीसेकेराइड कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कोवैलेंटली लिंक्ड टू लिपिड ए। पॉलीसेकेराइड कंसिस्ट 2 पोर्शंस, ठीक है। उस पर पोर्शन आपको बताए हमने, कोर पॉलीसेकेराइड और ओ पॉलीसेकेराइड। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल क्या होती हैं और उनकी वॉल्स में, सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। लाइपोपॉलीसेकेराइड कहाँ पाया जाता है? ग्राम नेगेटिव में। लाइपोप्रोटीन्स कहाँ पाया जाता है? ग्राम नेगेटिव में। टिकोइक एसिड कहाँ पाया जाता है? ग्राम पॉजिटिव में। कौन क्रिस्टल वॉलेट रिटेन करता है? ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के बारे में कुछ हमने बताया हुआ है यहाँ पे। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर किस चीज़ की बनी होती है? नाम और नाक की बनी होती है। नाम और नाक क्या होते हैं? हमने क्या बोला? नाम NAM और नाग NAG, इन दोनों एलिमेंट की बनी होती है। तो नाम का फुल फॉर्म क्या हो गया? N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नाग का क्या हो गया? N-एसिटाइल ग्लूकोसेमीन। इन दो चीज़ों से मिलकर के पेप्टाइडोग्लाइकन बनी होती है। इसके अलावा इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, जैसे D एलेनिन,
डी ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, मीसोडाई अमीलोपाइमेलिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डी फॉर्म में होती हैं, लेकिन एक ही ऐसी अमीनो एसिड है जो एल फॉर्म में होती है, वो है एल एलेनिन। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में जनरल हो गया कि नाम और नाक की रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं और उसमें कुछ कहीं कहीं जगह पे ये सारे प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आर्की बैक्टीरिया होता है, अभी तक तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे थे, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं पाया जाता है, उसमें स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है। ठीक है, और वो किस चीज़ का बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन और एन एसिटाइल माइन्यूरिक एसिड। देखिए माइन्यूरिक एसिड आप ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, माइन्यूट वर्ड आ गया उसी से समझ जाइए माइन्यूरिक एसिड हो गया। उसमें क्या था, म्यूरेमिक एसिड, ये म्यूरेमिक एसिड था बैक्टीरिया में, माइन्यूरिक एसिड था आर्किया में, और बाकी तो दोनों सेम है, ग्लाइकोसेमिन तो सिमिलर ही है ग्लूकोसेमिन। तो ये आपका पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के बारे में हो गया। बैक्टीरिया आर्किया में डिफरेंस हो गया, क्या क्या है, पहला तो सूडो पेप्टाइडोग्लाइकन पाया जाता है और दूसरा उसकी रिपीटिंग यूनिट में डिफरेंस होता है। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा। आज मैंने मेनली ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है और पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के बारे में बताया है। इसके अलावा थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन तो आप लोगों को पहले से पता ही होगा कि क्या होते हैं ये सब, लिपिड बाइलेयर और ये सब चीज़ें आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा होगा 12th क्लास में या 11th क्लास में। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, कल हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, देख लेंगे इसमें कोई और कंपोनेंट ऐसा है जो छूट गया होगा तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और ठीक है, थैंक यू।